अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 और उसका लेक्चर नंबर 5 है, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के हवाले से है। तो जब हम लोगों ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बात की तो उसके अंदर ये जो किंगडम फंजाई है उसको किंगडम प्लांटी का हिस्सा माना जाता था, लेकिन जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सिस्टम रॉबर्ट विटाकर ने मुतारिफ़ करवाया तो उसके अंदर ये फंजाई जो है ये अलहदा किंगडम के तौर पर जो है वो सामने आई। तो किंगडम फंजाई के अंदर क्योंकि 1 लाख स्पीशीज़ हैं और अभी बाकी भी डिस्कवर होना बाकी हैं, तो इस फंजाई के ग्रुप की, इस फंजाई के किंगडम की मज़ीद जो है वो क्लासिफिकेशन की जाती है। तो 3 बेसिस के ऊपर फंजाई को 4 मेजर ग्रुप्स के अंदर, 4 फाइलम के अंदर जो है वो तकसीम किया गया है। वो चीज़ें, वो पॉइंट्स जिनकी बेस पे फंजाई की क्लासिफिकेशन की गई है, उनमें से मेन पॉइंट जो हैं वो एक मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है कि फंजाई जो है उसके मुख्तलिफ ग्रुप जो हैं वो मुख्तलिफ मेथड्स अडॉप्ट करते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए। दूसरे नंबर पे हाइफी की टाइप्स के इन चारों ग्रुप्स में से इनकी हाइफी किस तरह की है, और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की टाइप की बेस पे हम इस फंजाई को 4 मेजर ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं। तो उनको हम अलहदा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। पहला जो ग्रुप है उसको हम नाम देते हैं ज़ाइगोमाइकोटा। ज़ाइगोमाइकोटा ये फंजाई का पहला फाइलम है। वो फंजाई जो इस ज़ाइगोमाइकोटा वाले फाइलम से बिलोंग करती हैं, हम इनको ज़ाइगोमाइसीड्स का नाम देते हैं। ये इसके अंदर दोनों तरह की जो रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दोनों स्पोर्स के ज़रिए होती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन स्पोर्स के ज़रिए होती है उनको हम अलहदा एक नाम देते हैं जिसका नाम है ज़ूस्पोर, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्पोर्स के ज़रिए होती है। और इन स्पोर्स की निशानी ये है कि ये एक थैली के अंदर जो है वो इनक्लोज्ड होते हैं और ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते हैं। फिर इसकी हाइफी की टाइप्स की पे बात करते हैं कि इसके इन ज़ाइगोमाइकोटा के अंदर जो हाइफी है वो किस तरह की होती है। नॉन सेप्टेट हाइफी होती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हाइफी है, इसके अंदर कोई क्रॉस वाल्स मौजूद नहीं है, कोई सेप्टा मौजूद नहीं है। और दूसरा ये मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी होती है कि एक, क्योंकि ये क्रॉस वाल्स नहीं होती तो ऐसे लगता है ये हाइफी एक ही सेल है और इसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ये इधर उधर जो है वो मूव कर सकते हैं। तो इसको हम मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी या नॉन सेप्टेट हाइफी कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि ये जो ज़ाइगोमाइकोटा है इसकी एग्जाम्पल क्या कौन कौन सी हैं। राइजोपस है जिसको आप ब्रेड मोल्ड का नाम देते हैं, पाइलोबोलस है और जिसको आप स्पिटिंग फंजाई का भी नाम देते हैं। ये था इसका पहले जो फाइलम है जिसको आप ज़ाइगोमाइकोटा कहते हैं। इसके हवाले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इसकी तफसील अगले टॉपिक के अंदर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। दूसरा जो ग्रुप है फंजाई का, दूसरा जो फाइलम है उसको आप एस्कोमाइकोटा का नाम देते हैं। वो फंजाई जो इस फाइलम से बिलोंग करती हैं उनको हम एस्कोमाइसीड्स या सैक फंजाई का नाम देते हैं। इसके अंदर भी 2 तरह की रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन स्पोर्स के ज़रिए होती है उनको आप एस्कोस्पोर्स कहते हैं, और ये एक सैक लाइक थैली के अंदर जो है वो एस्कोस्पोर्स डिवेलप होते हैं जिसको आप एस्काई का नाम देते हैं। इसके बाद अगर हम इसी एस्कोमाइकोटा के अंदर सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कोनिडिया के थ्रू होती है, और कोनिडिया वो हैं जो हाइफी के ऊपर आप कह लें कि बग़ैर थैली के छोटे छोटे जो हैं वो स्पोर्स बनते हैं। वो हाइफी के जिस पॉइंट से बनना स्टार्ट होते हैं हम उनको कोनिडियोफोर्स कहते हैं। ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसके स्ट्रक्चर के हवाले से। इसके बाद बात करते हैं कि इनके अंदर हाइफी की टाइप कैसी होती है। हाइफी इनके अंदर सेप्टेट होती है कि हर सेल के बाद हाइफी के अंदर एक क्रॉस वाल मौजूद होती है जिसको आप सेप्टा का नाम देते हैं। तो सेप्टेट हाइफी होती है, और उनके अंदर डाइकैरियोटिक फेज़ जो है वो लेंथी होती है। डाइकैरियोटिक फेज़ ये लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को तफसील से बताया था कि ये ऐसी फेज़ होती है जिसमें जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान 2 मेटिंग टाइप हाइफी जो हैं वो एक दूसरे के करीब आती हैं
तो सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होती है, यानी साइटोप्लाज्म की फ्यूजन होती है, और उसके बाद जो उसके न्यूक्लियस हैं, यानी मैं यहाँ पे अगर ड्रा करूँ, ये दो मीटिन टाइप फंजाई ये एक दूसरे के जब करीब आती हैं तो ये उसका न्यूक्लियस है और ये इधर इसका न्यूक्लियस है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करती हैं तो इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हो जाता है, और इनके जो न्यूक्लियस हैं वो तकरीबन इनके लाइफ टाइम में ज़्यादातर जो दौरानिया है वो ये न्यूक्लियस एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन को, जिसमें प्लाज्मोगैमी के फ़ौरन बाद कैरियोगैमी ना हो बल्कि न्यूक्लियस एक दूसरे से दूर दूर रहें, तो हम इसको नाम देते हैं डाई कैरियोटिक फेज़। अगर वो डाई कैरियोटिक फेज़ उस फंजाई के लाइफ साइकिल में ज़्यादातर देर के लिए रहे तो हम उसको कहते हैं वो उसकी डाई कैरियोटिक फेज़ जो है वो लेंथी है। तो इस एस्कोमाइकोटा के अंदर जिन स्पीशीज़ को इंक्लूड किया जाता है, जो फंजाई इंक्लूडेड हैं, उनकी एग्जांपल में एक यूनिसेलुलर यीस्ट शामिल है, मोरल्स हैं, ट्रफल, पाउडरी मिल्ड्यूज़ और मोल्ड्स वगैरह शामिल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड फाइलम की, जिसका नाम है बेसिडियोमाइकोटा। और वो फंजाई जो इस बेसिडियोमाइकोटा वाले फाइलम से बिलोंग करते हैं, हम उनको बेसिडियोमाइसीड्स या क्लब फंजाई का नाम देते हैं। अब इसको क्लब फंजाई क्यों कहते हैं ये आगे मैं बताता हूँ। बेसिडियोमाइकोटा जो है, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जिन स्पोर्स के ज़रिए होती है उनको हम बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं, और ये क्लब शेप्ड एक थैली के अंदर बनते हैं जिसको आप बेसिडिया का नाम देते हैं। तो क्योंकि ये बेसिडिया की जो शेप है ये क्लब शेप्ड होती है, तो इस तरह की फंजाई को हम क्लब फंजाई का भी नाम देते हैं। इसके अलावा अगर हम बेसिडियोमाइसीड्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर अनकॉमन होती है, यानी इतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिलती। इसके अलावा हाइफी की टाइप की बात करें तो इनके अंदर भी हाइफी जो है वो सेप्टेट होती है और लेंथी डाइकैरियोटिक फेज़ देखने को मिलती है। इनके अंदर हाइफी की टाइप और एस्कोमाइकोटा के अंदर जो हाइफी की टाइप है वो दोनों तकरीबन एक जैसी हैं, सेप्टेट और लेंथी डाइकैरियोटिक फेज़ देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें मशरूम है, रस्ट हैं, स्मट, पफ बाल्स और ब्रैकेट फंजाई, ये वो फंजाई हैं जो बेसिडियोमाइकोटा के ग्रुप के अंदर इनको इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा फोर्थ फाइलम है जिसको आप डिटीरियोमाइकोटा का नाम देते हैं। ऐसी फंजाई जो इस फाइलम से बिलोंग करती हैं उनको हम डिटीरियोमाइसीड्स या इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। ये वो फंजाई हैं जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अभी तक ऑब्जर्व नहीं की गई है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर एब्सेंट होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के ज़रिए होती है। कोनिडिया जो बग़ैर थैली के जो स्पोर्स बनते हैं, रेजिस्टेंट स्पोर्स होते हैं, हम इनको कोनिडिया का नाम देते हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो हाइफी की टाइप है वो वेरी कर सकती है, कभी सेप्टेट और कभी नॉन सेप्टेट हाइफी की फॉर्म में होती है। इसके अलावा अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो वो उसके अंदर आता है एस्परजिलस, पेनिसिलियम और अल्टरनेरिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ फंजाई हैं जिनकी जो डिटेल है वो आगे हम चल के पढ़ेंगे। ये था आज का हमारा लेक्चर जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के हवाले से था। जस्ट इसके अंदर हमने हर एक ग्रुप के 2-2, 3-3 पॉइंट्स के साथ इसका इंट्रोडक्शन स्टडी करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन्हीं चारों ग्रुप्स को डिटेल से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई होगी, और अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।